Unbiased is just a word. No one in this world can proclaim to be completely unbiased, neither me nor you. Being human, we all are highly emotional and irrational people. हम सबके अपनी बिहेवियरल लिमिटेशंस हैं, ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, जो हमारे फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करते हैं। तो फिर आखिर कैसे ऐसे में अपने डिसीजन मेकिंग को अनबायस्ड रखा जाए, रैशनल रखा जाए? जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने आपको कुछ बायसेस बताए हैं, उनके स्पेसिफिक प्रिवेंटिव मेजर्स भी बताए हैं। साथ ही साथ मैंने आपको एक कॉमन सोल्यूशन प्री मॉर्टम के रूप में भी बताया है, जो कुछ हद तक आपको आपके बिहेवियरल बायसेस, आपके ब्लाइंड स्पॉट्स के अगेंस्ट सेफगार्ड करेगा। बट किसी भी प्रिवेंटिव मेजर को लेने से पहले सबसे पहले जरूरी है ये जानना कि आखिर किस बायस के अगेंस्ट आपको प्रिवेंटिव मेजर लेना है। अपने फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग को हाईएस्ट पॉसिबल वे में अनबायस्ड रखने के लिए, रैशनल रखने के लिए जो आपका सबसे पहला कदम है वो होगा आपके बायसेस को आइडेंटिफाई करना। बट जैसा कि अभी अभी मैंने कहा, ना तो मैं ना तो आप कोई भी अनबायस्ड नहीं है। तो आखिर क्या तरीका है अनबायस्ड वे में अपने बायसेस को जानने का? जी हाँ फ्रेंड्स, ये पॉसिबल है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसे पॉसिबल किया है। बट कैसे हम अपने इन बायसेस के बारे में अनबायस्ड वे में जान सकते हैं, इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और ना सिर्फ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इनकी इंप्रूवमेंट को ट्रैक भी कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे ही कुछ रोचक विषयों के बारे में, तो मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहे। मैं अभिलाषा गुप्ता धन प्रभार प्राइवेट लिमिटेड की ओर से हमारे YouTube चैनल धन प्रभार में आपका स्वागत करती हूँ। धन प्रभार में हम कंप्लीट ओनरशिप में बिलीव करते हैं, एंड ओनरशिप कम्स विद अवेयरनेस। दैट इज व्हाई वी आर ऑन अ मिशन टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी so that you can enjoy this ownership. So be part of our mission and help us to spread this mission, this awareness by subscribing to our channel and recommending our channel to your near and dear ones. Now friends, अपने बायसेस को अनबायस्ड वे में आइडेंटिफाई करने का तरीका जाने उससे पहले ये जरूरी है जानना कि आखिर इन बायसेस के पीछे रूट कॉज क्या है, आखिर रीजन क्या है हमारे बायस्ड होने का। तो फ्रेंड्स, इसका जो रीजन है वो है हमारे ब्रेन का एक स्पॉन्ज की तरह वर्क करना। जी हाँ फ्रेंड्स, जिस तरह एक स्पॉन्ज अपने आसपास की चीजों को अब्सॉर्ब करता है डिफरेंट लेवल पर, कुछ चीजें उसके अंदर तक बिल्कुल भीतरी सतह तक अब्सॉर्ब होती हैं, कुछ उसके ऊपरी सतह पे रहती हैं, और कुछ चीजें खुद स्पॉन्ज के कलर को भी चेंज कर देती हैं। ठीक उसी तरह से हमारा ब्रेन हमारे आसपास की सारी इंफॉर्मेशन को सोक कर रहा होता है, अब्सॉर्ब कर रहा होता है, अपने तरीके से प्रोसेस कर रहा होता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग उसके सारे रिफ्लेक्ट एक्शंस जो कि हमारे बिहेवियर के रूप में सामने आते हैं। और ये सोकिंग का जो हमारे ब्रेन का काम है, ये हमारे इस दुनिया में आने के बहुत पहले से स्टार्ट हो जाता है। खुद हमारी माँ की कोख में हमारे अस्तित्व के आने के साथ साथ ये शुरू हो जाता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल महाभारत के अभिमन्यु की स्टोरी से ज्यादा और भला क्या हो सकता है। हमारे ब्रेन का ये सोकिंग पार्ट हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट के साथ शुरू हो जाता है हमारी माँ की कोख में, जो कि हमारे जीवन के अंतिम क्षणों तक चलता रहता है, जहां हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, हमारी कंपनी, हमारे अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस, हमारी जिंदगी के उतार चढ़ाव, ये सब कुछ हमारा ब्रेन अब्सॉर्ब कर रहा होता है, अपने वे में प्रोसेस कर रहा होता है, और हमारे बिहेवियर में अपने एक्शंस रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। इसी दौरान हमारे बिहेवियरल पैटर्न्स, लिमिटेशंस बन रहे होते हैं, हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स बन रहे होते हैं, जो हमारे डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करते हैं। ये तो बात हुई कि किस तरह हमारे बायसेस या ब्लाइंड स्पॉट्स बनते हैं जो हमारे डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करते हैं। बट इन्हें आइडेंटिफाई कैसे किया जाए कि आखिर पर्टिकुलर किसी इंसान का ब्लाइंड स्पॉट है क्या। अब यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि जिस तरह दो लोगों का थंबप्रिंट सेम नहीं हो सकता है, ठीक उसी तरह से दो लोगों के अलग अलग डिफरेंट बिहेवियरल पैटर्न्स और ब्लाइंड स्पॉट्स भी होते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, और इसीलिए हर किसी के लिए उसके अपने जो बायसेस हैं, जो लिमिटेशंस हैं, उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। आपके इन्वेस्टमेंट की जर्नी की अगर बात करें तो जिस तरह से आपका रिस्क प्रोफाइल
होना, आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग जरूरी है आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ठीक उसी तरह से आपका बिहेवियरल असेसमेंट भी उतना ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। एंड थैंक्स टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी आज ऐसे टूल्स डेवलप किए जा चुके हैं जो अनबायस्ड वे में हमें हमारे बायसेस, हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स बताते हैं। अब जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि हम में से कोई भी अनबायस्ड नहीं है, ना तो इन्वेस्टर, ना एडवाइजर, ना ही फंड मैनेजर। अब ऐसे में हमारा बिहेवियरल असेसमेंट और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है ताकि हम अपने बायसेस, अपने ब्लाइंड स्पॉट्स को आइडेंटिफाई कर पाएं और हमारा डिसीजन मेकिंग हमारे इन बिहेवियरल लिमिटेशंस को एड्रेस करते हुए हो, ताकि हम अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में सेल्फ डिसिप्लिन रह पाएं और सक्सेस अचीव कर पाएं। जिस तरह रिस्क प्रोफाइलिंग के जरिए आपका रिस्क एपेटाइट, आपका रिस्क टॉलरेंस लेवल जाना जाता है, समझा जाता है और फिर आपके लिए पर्टिकुलर सूटेबल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट सजेस्ट किए जाते हैं, ठीक उसी तरह बिहेवियरल असेसमेंट के जरिए आपका बिहेवियरल पैटर्न, लिमिटेशंस और ब्लाइंड स्पॉट्स समझने के बाद स्ट्रैटेजीज डिसाइड होती हैं ताकि आप अपनी ये इन्वेस्टमेंट जर्नी ना सिर्फ सक्सेसफुली अचीव कर पाए बल्कि स्ट्रेस फ्री वे में कर पाए और सेल्फ डिसिप्लिन वे में कर पाए ताकि आपकी सक्सेस इंश्योर की जा सके। आपका ये बिहेवियरल असेसमेंट ही है आपका CKY, यानी कस्टमर नो योरसेल्फ। जी हाँ फ्रेंड्स, जिस तरह आपके KYC का अपडेटेड होना मैंडेटरी है, ठीक उसी तरह से आपके CKY का अपडेटेड होना भी उतना ही जरूरी है आपके इंटरेस्ट को, आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी को सेफगार्ड करने के लिए। ये तो बात हो गई कि आखिर CKY जरूरी क्यों है या फिर बिहेवियरल असेसमेंट्स क्यों हमारे लिए इतना ज्यादा जरूरी है हमें सेफगार्ड करने के लिए। बट आखिर इसे अपडेट रखा कैसे जाए या इनके बारे में जाना कैसे जाए, और वो भी बिल्कुल अनबायस्ड वे में कैसे अपने बायसेस को आइडेंटिफाई किया जाए। सो फ्रेंड्स, थैंक्स टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी इट्स पॉसिबल नाउ। इनिशियली जब हम किसी का बिहेवियरल असेसमेंट करते हैं तो उसकी जो रिपोर्ट होती है वो कुछ इस तरह दिखती है फाइनल पेज, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थ्रू प्रॉपर हैंड होल्डिंग, बिहेवियरल कोचिंग एंड विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, बाय अपग्रेडिंग फाइनेंशियल लिटरेसी, ये जो बायसेस हैं, जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, इनमें इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस, एंकरिंग, रिप्रेजेंटेटिवनेस एक्सेट्रा में किस तरह से इम्प्रूवमेंट विद इन अ ईयर देखी जा सकती है। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल। आज ना सिर्फ आप अपने बिहेवियरल बायसेस, अपने ब्लाइंड स्पॉट्स को जान और समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं, बल्कि उसके अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट मेजर्स लेकर के अपने फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग को काफी हद तक अनबायस्ड भी रख सकते हैं, सेफगार्ड कर सकते हैं और सक्सेसफुल वे में सेल्फ डिसिप्लिन होते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्ट्रेस फ्री वे में कंप्लीट भी कर सकते हैं। जरूरत है तो सिर्फ थोड़ा सा एफर्ट्स लेने की और अच्छे एडवाइजर्स के साथ जुड़ने की, बिकॉज सारथी जरूरी है। और यकीन मानिए, अच्छे एडवाइजर्स के साथ जुड़कर आप अपना रिस्क प्रोफाइलिंग के साथ साथ अपना प्रॉपर बिहेवियरल प्रोफाइलिंग भी करा सकते हैं और अपनी CKY को अपडेटेड रखते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्ट्रेस फ्री वे में कंप्लीट भी कर सकते हैं, और वो भी पूरी तरह से सक्सेसफुल वे में। और फ्रेंड्स, इंडिया चेंज हो रहा है, हमारा देश बदल रहा है। आपको आज इंडिया में ऐसे कई एडवाइजर्स मिलेंगे जो रिस्क प्रोफाइलिंग के साथ साथ प्रॉपर बिहेवियरल असेसमेंट के थ्रू आपकी बिहेवियरल प्रोफाइलिंग भी करते हैं। तो जरूर ऐसे एडवाइजर्स को ढूंढिए और उनके साथ जुड़िए। रिमेंबर, बीइंग ह्यूमन वी आर नॉट अनबायस्ड, बट अनबायस्ड वे में अपने बायसेस को जानकर हम अपने डिसीजन मेकिंग को अनबायस्ड जरूर कर सकते हैं। याद रखिए, सही डिसीजन का लेना जरूरी है, बट उससे कहीं ज्यादा जरूरी है उस डिसीजन का सही समय पर लेना। And one more thing, Team Dhan Prabhar is just an appointment away from you. So be aware and be the owner of your life and your money.